हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम गोदावरी नदी को पढ़ रहे हैं। गोदावरी नदी की यदि हम बात करें तो गोदावरी नदी जो है इस गोदावरी शब्द तेलुगु भाषा शब्द के गोद से हुआ है। क्या गोदावरी शब्द तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मर्यादा। ठीक है, क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है मर्यादा। गोदावरी नदी की यदि हम बात करें तो यह इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है और ज़िला है नासिक ज़िला। राइट, याद रखिएगा कि ज़िला नासिक ज़िला है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, यहाँ से उसका उद्गम होता है और नासिक, नांदेड़, पैठण से होते हुए इसकी टोटल लंबाई की यदि हम बात करें तो टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, यह महाराष्ट्र से होते हुए और इसी नदी पर जो है क्या है, जायकवाड़ी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? जायकवाड़ी परियोजना है। यह महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना के बाद फिर यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का थोड़ा सा भाग टच करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी जो है प्राणहिता जो है क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदी है ना। प्राणहिता किसे कहते हैं? तो वेनगंगा और वर्धा के संगम को, वेनगंगा और वर्धा जहाँ एक दूसरे से मिलती है, जहाँ उनका संगम होता है, उसको हम प्राणहिता कहते हैं। और इसी यह प्राणहिता जो है गोदावरी की मुख्य सहायक नदी है। वेनगंगा नदी की बात करें तो यह सिवनी से निकलती है। ठीक है, और वेनगंगा नदी की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो पेंच नदी है, बावनथड़ी परियोजना है, बावनथड़ी नदी है, देव नदी है और चंदन नदी है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी में ही रामकुंडम परियोजना है, याद रखिएगा। रामकुंडम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर ही स्थित है। इसकी और एक सहायक नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी है। ठीक है, जो कि बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इंद्रावती है, प्राणहिता नदी है। ठीक है, इसी नदी पर जो है आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन सी परियोजना है? तो 3 परियोजनाएं हो गई। ठीक है, गोदावरी नदी पर कितनी परियोजनाएं हो गई? 3 परियोजनाएं हो गई। एक जायकवाड़ परियोजना, एक रामकुंडम परियोजना और एक पोचमपाद परियोजना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है क्या है, गोदावरी क्या करती है, जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी की यदि हम बात करें तो इंद्रावती नदी ही है ना, जो कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको जो है हम बस्तर की गंगा भी कहते हैं, इंद्रावती नदी को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी जो है क्या है, छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। इसके बाद यदि हम बात करें कि उपनाम, ठीक है, उपनाम की यदि हम बात करें कि गोदावरी के उपनाम क्या है, तो गोदावरी नदी के उपनाम दक्षिण की गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है, और बूढ़ी गंगा कहते हैं, और गौतमी और पुनीत नदी भी जो है क्या है, गोदावरी नदी के उपनाम है। सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता है ना, और प्राणहिता है। ठीक है, प्राणहिता के बाद इंद्रावती और मजीरा नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। 7 मुख्य धारा गौतमी है, वशिष्ठा है, कौशिकी है, आत्रेय, तुल्या है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चूँकि गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। क्या? दक्षिण भारत की यदि सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? तो गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। क्या? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन जो है गोदावरी नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा व भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। क्या? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यदि हम बोलें तो कौन सी नदी करती है? गोदावरी नदी करती है। और इसके डेल्टा को फेजी डेल्टा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसके डेल्टा को किस नाम से जानते हैं? तो फेजी डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है।